अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बार फिर से टैरिफ का तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बेहद कड़े विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम के इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार इस प्रावधान के दायरे में आ सकते हैं। भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा, रूस से तेल खरीदना पड़ेगा महंगा, प्रतिबंध लगाने वाला बिल अमेरिका सीनेट से पास, प्रतिनिधि सभा से पास होना बाकी। अमेरिका का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीदकर बड़े देश मॉस्को को राजस्व उपलब्ध करा रही है और इससे यूक्रेन युद्ध को जारी रखने की रूस की क्षमता मजबूत हो रही है। इसी आर्थिक दबाव को बढ़ाने के लिए अब केवल रूस को निशाना बनाने के बजाय उसके बड़े ऊर्जा खरीदारों पर भी दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत के लिए समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि रूस पिछले कुछ वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। जून 2026 में रूस से भारत को लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मिला, जो भारत के कुल क्रूड आयात का आधे से ज्यादा था। मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई बाधाओं के बीच रूसी क्रूड भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन गया है। 100% टैरिफ लगा तो भारत को कितना नुकसान? सबसे बड़ा खतरा भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा। 100% टैरिफ का अर्थ ये नहीं है कि भारतीय कंपनियों को सीधे उतनी रकम अमेरिका को देनी होगी, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगे और प्रतिस्पर्धा देशों के मुकाबले कम आकर्षक हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद और कई श्रम प्रधान क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। ये तो स्टेज 1 है। सेनेट के बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल पास होना है और वहाँ भी अगर बिल पास हो जाता है तो फिर उसके डोनाल्ड ट्रंप को लेक्सिटी दी गई है कि वो टैरिफ लगाता है या नहीं लगाता। मैक्सिमम टैरिफ जो लगा सकता है वो 100% है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो 100% टैरिफ लगाएगा। हिंदुस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर ज़बरदस्त, हम दोनों देश जो हैं वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है रशियन क्रूड के लिए। सबसे ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इससे हिंदुस्तान की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, हमारे जेम्स हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हमारे लेदर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सब दुगनी से चौगनी महंगी हो सकती हैं। मतलब अगर वो 100 रुपये की है तो उसके पास 100% टैरिफ लगता है तो 200 की होगी, जिससे आपकी जो गुड्स हैं वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो अपना मार्केट खो बैठेंगे, जिससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा तेल की कीमत और महंगाई। भारत के सामने दूसरी चुनौती और भी संवेदनशील है, ऊर्जा सुरक्षा। यदि भारत रूसी तेल खरीद तेजी से कम करता है तो उसे दूसरे स्रोतों से क्रूड खरीदना पड़ सकता है। मध्य पूर्व में पहले से मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई जोखिम के बीच ऐसा करना महंगा साबित हो सकता है। रूसी तेल को तत्काल दूसरी सप्लाई से बदलना आसान नहीं होगा क्योंकि वैश्विक बाजार में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सीमित है। भारत के लिए रूसी क्रूड केवल सस्ता तेल नहीं है, बल्कि कीमतों में स्थिरता लाने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए यदि भारत अमेरिकी दबाव में रूसी तेल अचानक छोड़ देता है तो इसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर परिवहन, बिजली, रसायन, उर्वरक और औद्योगिक उत्पादन तक पहुंच सकता है। पहले भी अमेरिका ने भारत को टैरिफ की धमकी दी थी। ये पहली बार नहीं है जब रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाया है। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीद के कारण भारत के आयात पर अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ लगाया था। इससे पहले भारत पर कुल अमेरिकी शुल्क बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। पहले के रूस प्रतिबंधों से भारत ने क्या सीखा? रूस पर पहले लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर असर जरूर पड़ा, लेकिन भारत ने पूरी तरह रूसी ऊर्जा और रक्षा संबंध खत्म नहीं किए। सबसे बड़ा उदाहरण S-400 मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के काटसा कानून के तहत रूस से बड़े रक्षा सौदे पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध की आशंका बनी थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने भारत को छूट दी। क्या भारत अमेरिका पर भी टैरिफ लगा सकता है? सैद्धांतिक रूप से भारत के पास जवाबी टैरिफ लगाने के विकल्प मौजूद है। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है।
2018 में अमेरिका की तरफ से भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने कई अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया था। 2025 में भी भारत ने अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम शुल्क के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में कार्रवाई की दिशा में कदम उठाया था। भारत अमेरिका व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक है। अमेरिका भारत के लिए केवल एक निर्यात बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सेवाओं का भी बड़ा साझेदार है। भारत के लिए रास्ता टकराव नहीं, रणनीतिक संतुलन। भारत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा रणनीतिक स्वायत्तता की है। रूस भारत की ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अमेरिका तकनीक, निवेश, रक्षा सहयोग और निर्यात बाजार के लिहाज से बेहद अहम साझेदार है। इसलिए भारत को किसी एक खेमे में जाने के बजाय दोनों संबंधों को अपने राष्ट्रहित के आधार पर संतुलित करना होगा। 100% अमेरिकी टैरिफ यदि लागू होता है तो भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती होगा, लेकिन ये भी अंतिम फैसला नहीं है। प्रतिनिधि सभा की मंजूरी, राष्ट्रपति का निर्णय, संभावित वेइवेयर और भारत अमेरिका वार्ता, इन सभी चरणों में स्थिति बदल सकती है। केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।